कामयाबी। रिंग रोड से 2 ड्रग तस्कर गिरफ्तार, 17,000 नशीली गोलियां, 5 लीटर से ज्यादा सिरप बरामद। बादल फटने के बाद चारों ओर तबाही का मंजर। रामगढ़ में लापता हुए 5 लोगों का नहीं मिला सुराग। लापता हुए 7 लोगों में से 2 के शव बरामद। पहले चरण के लिए नामांकन पत्रों की आज जांच जारी। 24 विधानसभा सीटों में से 279 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। डोडा की 3 विधानसभाओं के 41 उम्मीदवार लड़ेंगे चुनाव। जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिफन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सबसे पहले बात करेंगे राजनीति को लेकर। जिस तरीके से असेंबली चुनाव जो है वो करीब है और इसी के साथ साथ विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भी कमर कस ली है। नशा तस्करों के खिलाफ कसी जा रही नकेल की मुहिम में एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स जो टीम है उसको एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। एनसीबी ने सांबा में रिंग रोड पर लगाए गए नाकों पर भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयों की खेप बरामद कर 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। ये ऐसी दवाएं हैं जिनकी बिक्री जो है वो डॉक्टर की पर्ची देखे बिना नहीं दी जाती और तस्करों से 17,000 से ज्यादा नशीली गोलियां और कैप्सूल और पानी की बोतलों में भरा गया कफ सिरप बरामद किया गया है। आपके सामने जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये वही 2 तस्कर हैं जिनको कि यहाँ पर इतनी भारी खेप के साथ गिरफ्तार किया गया है। सांबा के रिंग रोड से ये मामला निकलकर सामने आया जहाँ पर एक तरफ असेंबली इलेक्शंस हैं, इसी के साथ साथ जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो एकजुट होकर काम कर रही हैं। जम्मू कश्मीर में कोई भी इलीगल एक्टिविटीज जो है वो होने नहीं दिया जाना चाहिए, इसीलिए जो है वो सभी लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं। इस खबर पर हम जानकारी लेंगे, लेकिन आपको पहले बता दें कि 2 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। ये दोनों वही व्यक्ति हैं जिनके की नाम भी साझा कर दिए गए हैं। इनके पास से 17,000 नशीली गोलियां और 5 लीटर से ज्यादा सिरप जो है वो बरामद किया गया है। तो हमारे साथ इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी शीतल शर्मा ज्वाइन कर चुके हैं। शीतल, आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ जानकारी है जहां पर सभी सिक्योरिटी एजेंसीज एकजुट होकर काम करें, एक बड़ी सफलता एनसीबी के हाथ लगी, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए शिफन, मैं आपको बता दूं ये एक बड़ी खबर आ रही है। सांबा के रिंग रोड पे एक बड़ी सफलता एनसीबी के हाथ लगी है और ठीक विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह की गतिविधियां होना शुरू हो गया है। आज ही नहीं बल्कि ये काफी दिनों से ड्रग्स को लेकर या इस तरह की चीजों को लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर बॉर्डर्स एरिया में जो है वो गतिविधियां हुई हैं, उस पर भी नकेल कसी जा रही है। लेकिन जैसे ही विधानसभा के चुनाव का ऐलान हुआ है तब से इस तरह के असामाजिक जो तत्व हैं या जो ड्रग्स सप्लायर्स हैं, ड्रग्स का आदान प्रदान करते हैं, ड्रग्स का सेवन करते हैं या ड्रग्स का धंधा करते हैं, तो उनकी जो गतिविधियां हैं वो फिर से तेज हो गई हैं। लेकिन उसको लेकर फिलहाल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कमर कस ली है, वो पूरी तरह से तैयार है। नशा तस्करों के खिलाफ कैसे कार्रवाई करनी है, कैसे उनको रोकना है, कैसे जम्मू कश्मीर के अंदर जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो, उसमें किसी भी तरह का कोई यहाँ पर मिसयूज ना हो इलेक्शन सिनेरियो में या इलेक्शंस के बीच, उसको लेकर ये कमर कसी है। तो एनसीबी ने शिफन में आपको बता दूं सांबा में रिंग रोड पर जो नाका लगाया गया है उसमें भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाओं की खेप जो है वो बरामद की है, दवाएं पकड़ी गई हैं और इसके साथ साथ 2 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। 2 तस्कर इसमें शामिल थे। ये ऐसी दवाएं थी शिफन, आपको बता दें कि बिना डॉक्टर की पर्ची या जिनकी बिक्री डॉक्टर की पर्ची देखे जाने पर ही दी जाती है। यानी जब तक डॉक्टर पर्ची ना देगा तब तक आप इन दवाइयों का सेवन या फिर दवाइयों को खरीद नहीं सकते हैं। ये डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही इनको खरीदा जा सकता है या इनका सेवन किया जा सकता है। लेकिन आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं शिफन, 17,000 से ज्यादा ये जो नशीली गोलियां हैं या जो कैप्सूल्स हैं और इनको इनके साथ साथ जो पानी की बॉटल्स हैं उनको कप सिरप बरामद किया गया है। उन पानी की बॉटल्स में जो है वो कप सिरप भरा गया था। देखिए कितनी चालाकी के साथ इन तस्करों ने, इन नशा तस्करों ने इस घटना को अंजाम देने की कोशिश की थी। लेकिन फिलहाल एनसीबी ने इन पर नकेल कसी है, 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर में अब चुनावी माहौल है, ऐसे में अब पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर में कैसे इन गतिविधियों को जो है वो डिस्टर्ब किया जाए, इसके बीच में कैसे कोई ना कोई यहाँ पर जो है वो अड़ंगा डालने की कोशिश की जाए, वो चाहे फिर वो आतंकवाद हो या फिर ड्रग्स से जुड़े मामले हो, नशा तस्कर हो,
वो उसको अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस बीच ये एक बहुत बड़ी सफलता है शिवमन, और अगर इसी तरह से आगे भी कार्रवाई होती है तो मुझे लगता है कि चुनाव के बीच किसी भी प्रकार की कोई बड़ी घटना ना हो, चाहे वो ड्रग्स का मामला हो या आतंकवाद का मामला हो। जिस तरीके से तस्वीरें हमारे दर्शकों ने देख ली हैं, 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, क्या इनके नाम सामने आए हैं, आइडेंटिटी सामने आई है, किस जगह के रहने वाले थे? बिल्कुल, देखिए शिपन, मैं आपको बता दूं, 2 लोगों को जो पकड़ा गया है इनका नाम भी सामने आया है, जो एक प्रेस नोट जारी किया गया है एनसीबी की तरफ से, जिसमें उन्होंने बाजाफ्ता ये बताया गया है कि 2 नार्कोटिक स्मगलर्स हैं, 2 ड्रग तस्कर्स हैं जिनको पकड़ा गया है। उसमें से एक मोहम्मद अब्बास भट्ट का नाम आ रहा है, जिनके पिता का नाम नजीर अहमद भट्ट है और नूरपुरा के रहने वाले हैं, पुलवामा के। और दूसरे जो हैं वो जहूर अहमद शाह हैं, टाकिया के रहने वाले हैं, गुलाब बाग पुलवामा के रहने वाले हैं, जम्मू कश्मीर से। यानी दोनों एक ही जिले के रहने वाले हैं, पुलवामा जिला है, लेकिन इनके इलाके अपने अपने हैं। यानी एक नूरपुरा का है और एक टाकिया का है, पुलवामा के। तो कुल मिलाकर ये कश्मीर के रहने वाले हैं, दोनों लोग कश्मीर से हैं। अब कहां से कहां की तरफ जा रहे थे ये साफ नहीं है, लेकिन जो वहां पर नाका लगा था उस पर सीधे तौर पर उन दोनों को पकड़ा गया है और इन दोनों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। देखिए शिपन, जो प्रोविजन है एनडीपीएस एक्ट के तहत 1985 के तहत, उसके तहत ही इन दोनों पर जो है वो केस रजिस्टर्ड किया गया है एनसीपी की तरफ से, और दोनों को फिलहाल अरेस्ट किया गया। ठीक है शीतल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। शीतल शर्मा हमारे सहयोगी तमाम चीजों को लेकर जानकारी दे रहे थे, जहां पर सांबा के रिंग रोड से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि भारी मात्रा में नशे की कुछ चीजें लेकर 17,000 गोलियां जो है वो इनसे बरामद की गई हैं और 5 पानी की बोतलों में भरी गई कफ सिरप वो यहाँ पर बरामद की गई है। वहीं पर एसीबी द्वारा जो है वो ये कड़ी कार्रवाई की गई है, जिस बीच इलेक्शंस का माहौल है, इलेक्शंस में इन तमाम चीज़ों का यूज़ ना हो या फिर अन्य चीज़ों के लिए इन चीज़ों का यूज़ ना हो, इसीलिए एसीबी द्वारा शिकंजा कसा गया है और तमाम जितनी भी एजेंसीज हैं एकजुट होकर काम करती नजर आ रही हैं, ताकि जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज़ इस समय जम्मू कश्मीर में चल रही हैं उन पर अंकुश लगाया जा सके। इसी बीच रामबन के हवाले से बात करेंगे, जहां पर जिले रामबन के राजगढ़ इलाके में सोमवार यानी कि 26 अगस्त को बादल फटने से भारी तबाही हुई थी। बादल फटने की इस आपदा में लापता हुए 5 लोगों का अभी तक कोई अता पता नहीं चल पाया है। इस आपदा में 7 लोग लापता हो गए थे, जिनमें से 2 के शव बरामद कर लिए गए थे, लेकिन 5 लोग अभी तक लापता हैं। वहीं पर दूसरी तरफ बादल फटने से आई बाढ़ से राजगढ़ में पानी की सप्लाई लाइन तहस नहस हो चुकी है। कई आवासीय क्षेत्रों में पानी भर गया था और वहां पर अब कीचड़ जमा होने के कारण हालत और ज्यादा गंभीर हो गई है। आपको बता दें कि जिले रामबन का राजगढ़ ये इलाका है जहां पर कि बादल फटने की घटना निकलकर सामने आई। भारी तबाही इस पूरे इलाके में देखने को मिली। मंजर कुछ इस तरीके का था कि लोगों के घरों के अंदर पानी जो है वो देखने को मिला। हालांकि अभी ये पानी जो है वो निकल चुका है, लेकिन भारी मात्रा में जो अन्य मलबा है और जो कीचड़ है वो लोगों के घरों तक है। इसकी वजह से तमाम दिक्कतें लोगों को पेश आ रही है। इस खबर पर जानकारी देने के लिए नदीम इकबाल हमारे साथ रामबन से ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम, इस हवाले से जानकारी दीजिएगा। 7 लोग लापता हुए हैं, 2 के शव बरामद कर लिए गए हैं। 5 को ढूंढने की किस तरीके से मुहिम जो है वो प्रशासन द्वारा की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त अगर हम रामबन के अंदर देखें, जब 26 अगस्त की डेट में हमने देखा कि क्लाउड बर्स्ट का मामला जब राजगढ़ के मकाम पर सामने आया और उसके बाद 7 लोग लापता हुए थे। हालांकि क्लाउड बर्स्ट की वजह से जाहिर सी बात है गढ़ीग्राम इलाके में लोगों के घर तबाह बर्बाद हो गए, सरकारी इमारतें बर्बाद हो गई, लेकिन जो 7 लोग लापता थे उसमें से 2 की जो डेड बॉडीज को है रिकवर किया गया और अभी भी वहां पर जो है जो रेस्क्यू है वो चल रहा है, जिसमें हम देखें एडमिनिस्ट्रेशन इसको मॉनिटर कर रही है। उसके साथ साथ जो जम्मू कश्मीर पुलिस है या फिर जो सिविल क्यावाटी एनजीओ रामन है, बाकी भी जो रजाकार तंजीमें हैं वो इस पर काम कर रही है। लेकिन ये तो एक पार्ट है कि जो हमने देखा कि क्लाउड बर्स्ट के फौरन बाद ही पैदाशुदा सूरत हाल है, जहां एक तरफ हम देखा कि सड़क बंद हुई, उसको रेस्टोर किया गया, डेड बॉडीज को रिकवर किया गया, अभी भी 5 लोग लापता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम एक चीज देखें, क्योंकि जो काफी सारी चीजें अब हम आहिस्ता आहिस्ता देख रहे हैं कि इन पर भी इसका असर पड़ा है, और खासकर हम देखें क्योंकि पैदल चलने वाले जो रास्ते थे वो तबाह बर्बाद हो गए हैं। हालांकि घर जब तबाह बर्बाद हुए जाहिर सी बात है उन्हें दूसरी जगहों पर अकोमोडेट किया गया है, लेकिन अब एक इसका पहलू और भी है कि पीने के पानी की जो सप्लाई की लाइनें हैं वो भी तबाह बर्बाद हुई हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें जो सबसे ज्यादा डैमेज पहुंचा है वो जेकेपीडीसी की लाइन को डैमेज पहुंचा है, जहां हम देखें कई सारी फैमिलीज वहां पर रिजाइड कर रही है
कई सारे मुलाजमीन वहां पर रुक रहे हैं, ठहर रहे हैं, जहां पीने का पानी अभी तक नहीं पहुंच रहा है। यानी एक चीज कहें कि जब क्लाउड बर्स्ट हुआ है, इंसानी जानों का ज़या भी हुआ है, प्रॉपर्टी लॉस भी हुआ है, और अब लोगों को कहीं ना कहीं बुनियादी जो बेसिक फैसिलिटीज हैं उनसे भी महरूम होना पड़ रहा है, क्योंकि पैदल चलने के रास्ते, एक तरफ पानी की जब लाइनें आपकी डैमेज हुई हैं तो जाहिर सी बात है परेशानियां बढ़ जाती है। राजगढ़ तहसील हेडक्वार्टर के गिरदनवा के इलाकों के साथ में जेकेपीडीसी की लाइन भी डैमेज हुई है, और कहीं ना कहीं अब इंतजामिया तो इन तमाम चीजों को रेस्टोर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब जब क्लाउड बर्स्ट होने के बाद जब नदी में पानी उफान पर था, नदी उफान पर थी, तो जाहिर सी बात है हालात और मुश्किल है। हालांकि इंतजामिया की तरफ से, कंसर्न डिपार्टमेंट की तरफ से, और जो मकामी लोग हैं वो भी रजाकाराना तौर पर वहां पर तमाम चीजों को रेस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी सूरत हाल हम देख रहे हैं कि खराब ही बनी हुई है। जहां एक तरफ जो 5 लोग लापता है उनकी खोज चल रही है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू कश्मीर पुलिस और सिविल रजाकार जो यहाँ पर हैं वो तमाम लगे हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता अब इसका असर आम लोगों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां पानी की सप्लाई की पाइपलाइन टूटने की वजह से राजगढ़ के गिरदनवा काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, जानी नुकसान हुआ है, माली नुकसान हुआ है। किस तरीके से प्रशासन को काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपदा, नेचुरल कैलेमिटीज उनको रोका नहीं जा सकता, लेकिन कम ज़रूर किया जा सकता है। अक्सर इस तरीके की तस्वीरें हम यहाँ पर रामबन में देखते हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, कभी लैंडस्लाइड हो जाती है, कभी क्लाउड बर्स्ट हो जाता है। किस तरीके से काम करने की ज़रूरत है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को? देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि रामबन के अंदर आप जब देखेंगे तो जाहिर सी बात है रामबन की टोपोग्राफी आप देखें, रामबन हिली टेरेन से घिरा हुआ है, लेकिन अब यहाँ पर अगर आप देखें कि एडमिनिस्ट्रेशन की क्या जिम्मेवारी बनती है, एक चीज की यहाँ पे मैं सराहना करूंगा, क्योंकि सरकार की तरफ से एक पॉलिसी लाई गई कि जनाब आप कहीं भी घर बनाएंगे तो आप वहां पर कंसर्न VLW, सरपंच, नंबरदार, पटवारी से आप NOC ले लीजिए कि क्या आप घर बनाएं, लेकिन पहले उनसे NOC लीजिए, उनसे सर्टिफिकेट लीजिए। वो इसीलिए था क्योंकि आप देखेंगे कि गढ़ीग्राम जो इलाका है वो बिल्कुल नदी के किनारे पर है, एक नाले के किनारे पर है, और जब किनारे पर है क्लाउड बर्स्ट होगा, जाहिर सी बात है परेशानियां होंगी। तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे इंतजामी जो अमूर है वो तो एक तरफ है, लेकिन लोगों को खुद भी इस चीज में एहतियात बरतने की जरूरत है कि इस तरह की नागहानी आफात से, खासकर क्लाउड बर्स्ट वगैरह से बचने के लिए ऐसी जगहों पे मकानों की तामीर न करें, ऐसे मकामात पर जो बस्तियों का कयाम अमल में ना लाएं जहां पर ये खदशात रहते हैं। और राजगढ़ का गढ़ीग्राम इलाका जहां पर हम देख रहे हैं कि आज की डेट में वहां अभी भी रेस्क्यू चल रहा है, अभी भी जो लापता लोग हैं उनकी खोज का काम चल रहा है। तो अगर इस तरह के अगर वहां पे बस्तियां न होती, हालांकि वहां पर एक स्कूल इमारत भी थी, आप उसे एग्रीकल्चर पर्पज के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन रेजिडेंशियल पर्पज के लिए आप इस्तेमाल न करें। हालांकि राजगढ़ ही नहीं, अगर आप देखेंगे बाकी जगह भी हमारे ऐसी है। लास्ट टाइम जब हमने देखा कि नेरा के मकाम पर जब क्लाउड बर्स्ट हुआ तो मिहाड़ से एक माँ बेटी भी लापता हुए थे। तो ऐसे में अगर ये सब चीजें देखें कि जो सरकार की तरफ से पॉलिसियां लाई जाती है, प्रोग्राम्स लाए जाते हैं, सरकार की तरफ से जो नए नए हुक्मनामे जारी किए जाते हैं, उन पर कहीं ना कहीं अगर हम भी अमल करें तो जाहिर सी बात है इन चीजों को कम किया जा सकता है। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन की काम की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन इस पर बराबर काम कर रही है, रोड को रेस्टोर किया गया है, वहां लोगों के कहीं ना कहीं रिहेबिलिटेशन का काम भी किया जा रहा है। अब ये वक्त ही डिसाइड करेगा कि क्या रिहेबिलिटेट उन्हें पूरी तरह से मुकम्मल तौर किया जाता है, मुकम्मल बाजाबादकारी के लिए काम किया जाता है या नहीं। लेकिन फर्स्ट एड जिसे हम कहेंगे, जो इंस्टेंट रिलीफ है, वो भी इंतजामिया पूरी तरह से देने की कोशिश कर रही है, और जो लापता लोग हैं उनको खोज करने की भी जरूरत है, उनकी भी खोज का काम चल रहा है। लेकिन लाइंस जो अभी तक डैमेज हुई है उन पर भी रेस्टोरेशन का काम हालांकि अभी भी चल रहा है, लेकिन अभी तक वो मुकम्मल नहीं हो पाए, मजीद वक्त लगेगा, लेकिन तमाम चीजें ट्रैक पर आएंगी। अब सवाल यह है कि क्या जो लापता लोग हैं उनका पता लग पाएगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। ठीक है नदीम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। नदीम इकबाल रामबन के हवाले से जानकारी दे रहे थे, जहां पर कि क्लाउड बर्स्ट का मामला सामने आया। 26 अगस्त को ये क्लाउड बर्स्ट होता है, जिसके बाद कि जान और माल का नुकसान होता है। 7 लोग यहाँ पर लापता हो जाते हैं, जिनमें से 2 के शव बरामद कर लिए जाते हैं, और बाकी के जो 5 लोग हैं उनकी खोजबीन जो है वो अभी भी की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। वहीं पर दूसरी तरफ लोगों के घरों के अंदर पानी घुस जाता है, जिसकी वजह से अभी तक उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन उनकी मदद के लिए तैयार है, तैनात किए गए हैं वहां पर तमाम तरीके के जो रेस्क्यू के जो ऑफिशियल्स हैं वो काम करें, लेकिन अभी भी लोग कहीं ना कहीं परेशानी से जूझते नजर आ रहे हैं। इसी बीच अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से 18 सितंबर को विधानसभा चुनाव का पहला चरण है, फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शंस जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा, और पहले चरण के लिए उम्मीदवारों द्वारा दाखिल किए गए नामांकन यानी कि नॉमिनेशंस की आज जांच की प्रक्रिया जारी है। आज स्क्रूटिनी का प्रोसेस जो है वो किया जा रहा है, और पहले चरण के लिए विभिन्न सियासी दल के 41 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। इनमें से भदरवा विधानसभा के
16, डोडा ईस्ट विधानसभा से 16 और साथ ही साथ डोडा पश्चिम से 9 उम्मीदवारों ने मंगलवार को अपना अपना नामांकन दाखिल किया था। नामांकन पत्रों की जांच की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आज शाम तक सारी तस्वीर जो है वो साफ होती नजर आएगी। तो इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ विकास मनहास हमारे संवाददाता डोडा से ज्वाइन कर चुके हैं। इस हवाले से जानकारी हम उनसे लेंगे। विकास, जिस तरीके से कल आखिरी तारीख थी नॉमिनेशन भरने की, आज स्क्रूटिनी का प्रोसेस किया जा रहा है, शाम तक तस्वीर साफ होगी, क्या कुछ कहेंगे? जी शिपान, जिस तरह से कल हमने दिखाया था कि किस तरह से डीसी ऑफिस के बाहर जो है तमाम पार्टियां पहुंची थी और किस तरह से इस पर्व को जो है मनाया भी जा रहा था, क्योंकि एक तरफ से भाजपा की पार्टी पूरी वहां पर पहुंची थी, दूसरी तरफ डीपीएपी और कांग्रेस तमाम पार्टियां जो है वहां पर पहुंची थी और सब लोग जो है अपने अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे। ऐसे में जो आंकड़ा सामने आया है, लगभग 41 लोगों ने जो है अपना नॉमिनेशन फॉर्म जो है फिलअप किया है 3 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसियों से, जिसमें 16 जो है भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी से, फिर डोडा ईस्ट से, यहाँ से भी 16 और 9 लोग जो है डोडा वेस्ट से। तो ऐसे में अब इन तमाम लोगों की वेरिफिकेशन चल रही है और जिन लोगों को भी अगर इस नॉमिनेशन को विड्रॉ कराना है तो वो जो है 30 तारीख तक करवा सकते हैं। विकास, ये बताया जा रहा है कि पहले चरण के चुनाव के लिए जिस तरीके से आपने डोडा के हवाले से जानकारी दी, वहीं अगर हम ओवरऑल देखें तो 24 सीटों पर चुनाव होंगे। 280 के करीब जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है। क्या कुछ रीजन आपको लगता है? क्या 10 साल का अंतराल बीच में पड़ गया, क्योंकि हर 5 साल के बाद असेंबली इलेक्शंस होते थे और काफी ज्यादा उम्मीदवार जो है वो इस बार खड़े होते नजर आए। क्या कुछ असर देखने को मिल सकता है इन 280 कैंडिडेट्स का? ये हमारे देश के लिए काफी अच्छी बात भी है और लेकिन पार्टी के अंदर काफी नाराजगी भी है। कई लोगों ने डीडीसी इलेक्शन लड़े हैं, वो भी चाहते हैं कि हम भी इस पार्टी का हिस्सा बने या फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़कर हम भी दिखाएं कि हम कितना वोट ले सकते हैं। ऐसे में कई लोग जो है पार्टी के अंदर नाराज हैं जिनको टिकट नहीं मिली है। तो ऐसे में कई लोग इस तरह से भी खुश हैं कि कम से कम हम इंडिपेंडेंट लड़ने के बाद, ताकि आने वाले समय में कोई भी इलेक्शन दोबारा से जम्मू कश्मीर में होता है उसके लिए तैयारी करें, क्योंकि पंचायत के इलेक्शन होने वाले हैं, फिर आने वाले टाइम पर डीडीसी इलेक्शन होने वाले हैं। कई लोग जो है अपनी पार्टी से भी नाराज हैं। तो ऐसे में ये तमाम आंकड़ा जो है सामने निकल कर आ रहा है कि लोग कितने जागरूक हो चुके हैं और क्या चाहते हैं, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर से दूर करना चाहते हैं और यहाँ की बेरोजगारी को जो है खत्म करना चाहते हैं। विकास, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने यहाँ पर गठबंधन कर लिया है, अलायंस उनका साफ हो चुका है। हालांकि सीट शेयरिंग फॉर्मूला को लेकर कुछ अनबन देखने को मिली, लेकिन बीजेपी की वहीं अगर बात करें तो कितनी इंपॉर्टेंट ये असेंबली इलेक्शंस उनके लिए हैं, क्योंकि बीजेपी के लिए काफी ज्यादा कड़ी चुनौतियां निकलकर सामने आ रही हैं। इंटरनल डिस्प्यूट है, अंतरकला देखने को मिल रही है, वहीं पर दूसरी तरफ विपक्ष काफी स्ट्रांग है। देखिए, बीजेपी के अंदर काफी यानी लड़ाई अंदर से चल रही है पार्टी के अंदर भी, लेकिन काफी बड़ी चुनौती भी इनके लिए, क्योंकि ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है। तो कहीं जगहों पर जैसे डोडा की कई कॉन्स्टिट्यूंसी हो या किश्तवाड़, अलग अलग जगहों पर इनका जो है फ्रेंडली शेयरिंग भी है। ऐसे में इन जगहों पर फायदा भी ले सकती है बीजेपी पार्टी, क्योंकि यहाँ पर अगर 4-4 कैंडिडेट अलग अलग अपनी पार्टियों से लड़ रहे हैं तो बीजेपी पार्टी अगर एक साइड से अपना वोट ले ले तो कहीं ना कहीं इनकी जीत हो सकती है। लेकिन अब इनको ग्राउंड पे जाना पड़ेगा, लोगों को किस तरह से अपनी ओर लाना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ से बाकी सारी पार्टियां 370 वापस लाने की बात कर रही है या फिर जम्मू कश्मीर की बेरोजगारी पे बात कर रही है। तमाम चीजें खत्म करनी भी जरूरी है। इस पे भाजपा किस तरह से उतरती है अब आने वाला समय ही बताएगा। ठीक है विकास, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। विकास मनहास डोडा के हवाले से अपडेट कर रहे थे, जहां पर कि लगभग 41 यानी 41 जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने 3 विधानसभा क्षेत्रों से अपना नामांकन दाखिल किया है, नॉमिनेशन फाइल कर दी गई है और आज स्क्रूटिनी का प्रोसेस जारी है और आज शाम तक ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन सा कैंडिडेट जो है वो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और जो सीईओ है उसके द्वारा फाइनलाइज किया जाएगा। इसी बीच में कठुआ के हवाले से अपडेट करेंगे, जहां पर जिला कठुआ के तत्कालीन जिला खनन अधिकारी पोदराज के खिलाफ जांच की जा रही है और एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी की टीम को अधिकारी के कठुआ, जम्मू और साथ ही साथ गुरदासपुर में 7 ठिकानों पर छापेमारी के दौरान बड़ी संख्या में बेनामी संपत्ति का पता चला है। एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारी के खिलाफ
आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया है, यानी जितनी उनकी इनकम है उससे ज्यादा उनकी प्रॉपर्टी यहां पर पाई गई, जिसके बाद की एसीबी द्वारा शिकंजा कसा गया। और एसीबी के अनुसार जांच में ये पता चला है कि बोधराज और उनके करीबी रिश्तेदार, यानी कि जो उनके सहयोगी हैं, उनके रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, और साथ ही साथ उनके फ्रेंड्स के नाम पर प्लॉट, मकान, बेनामी संपत्तियां सहित व्यावसायिक साझेदारी, क्रशर में साझेदारी, बैंक खाते आदि के रूप में बड़ी संपत्ति है, जो कि उनकी आय यानी कि उनकी इनकम के ज्ञात स्रोतों से काफी अधिक पाई गई। इन संपत्तियों के अलावा उनके बैंक खातों में बड़े लेन देन भी पाए गए हैं, जिसके बाद की शिकंजा यहाँ पर बोधराज पर कसा गया है। तमाम चीजें निकलकर सामने आ रहे हैं। क्या कुछ समीकरण बनेंगे, किस तरीके से संज्ञान लिया जाएगा, उस तमाम चीजों पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ रंजीव मेहता कठुआ से ज्वाइन कर चुके हैं। रंजीव, आपसे जानना चाहूंगी क्या है ये पूरा मामला? देखिए शिप्पर, मैं बताऊं ये मामला जो है जुलाई 2021 का है, जब ब्यूरो के पास एक शिकायत दर्ज की गई तत्कालीन जो कठुआ के डीएमओ थे बोधराज के खिलाफ। तो उसके बाद जो जांच है वो आगे बढ़ती रही और अब जाकर जो एंटी करप्शन ब्यूरो की अदालत है उसने एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों को इसके निकालने के और छापे मारने का जो नोटिस जो है वो जारी किया है। उसके बाद से कल पूरा दिन जो एसीबी के अधिकारी हैं करीब 7 टीमें अलग अलग जगहों पर एक साथ इकट्ठे छापेमारी कर रही थी। इसमें बोधराज के घर जो जम्मू के में मुट्ठी में तैनात है तो स्थित है वहाँ पर, और जम्मू के उनके दफ्तर को पहले ही निकाला जा चुका है। और इसके साथ साथ उनके रिश्तेदार पंजाब में गुरदासपुर में भी जो है छापेमारी है एसीबी की चलती रही। और उसके साथ साथ कठुआ में 2 जगहों पर मरीन किस्म में पड़ते स्टोन क्रैशर, सतपुर स्टोन क्रैशर है वहाँ पर, और एक कठुआ में पड़ने वाला एक और स्टोन क्रैशर है जो रावी उज दरिया में है, मैग्नम स्टोन क्रैशर। वहाँ पर दिन भर तलाशी अभियान चलता रहा और छापेमारी चलती रही। एसीबी के अधिकारियों ने जो हमें जानकारी दी देर शाम को कि जो बोधराज है उसके खिलाफ जो छापेमारी हुई उसमें काफी जो आय से अधिक संपत्ति है उसका पता चला है और इसको लेकर कार्रवाई जारी है, क्योंकि बड़ी सारी बेनामी संपत्ति जो है उनके नाम से निकली है, क्योंकि उनके रिश्तेदार, उनके सहयोगी मित्र जितने भी थे उनके नाम से घर, प्लाट, मकान और उसके साथ साथ क्रैशर में जो क्रैशर स्टोन क्रैशर है में सामने आ रही है। तो रंजीव, जिस तरीके से अभी कुछ देर पहले हमने दर्शकों को अपडेट किया कि सांबा से नशे की बड़ी खेप बरामद हुई है, यहाँ पर एनसीबी द्वारा काम किया गया है, और वहीं दूसरी तरफ कठुआ में एसीबी एक्टिवली काम कर रही है। सभी एजेंसीज एकजुट होकर काम कर रही हैं यहाँ पर, क्योंकि असेंबली इलेक्शंस का ऐलान हो चुका है। इस बीच कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है सभी एजेंसीज को एकजुट होकर काम करना, जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज जम्मू कश्मीर में चल रही है उनके खिलाफ मुहिम छिड़ चुकी है। देखिए शिपन, जब से आतंकवाद जम्मू संभाग में फैला है तब से लेकर जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं जम्मू कश्मीर की, जहां सेंटर की, केंद्र की, तो उनमें सब में समन्वय बनाने के लिए 2 से 3 बैठकें हुई, कठुआ में हुई, जम्मू में हुई। तो उस सब का नतीजा है अब सभी एजेंसियां एकजुट होकर काम कर रही हैं। जितने भी इलीगल काम है, चाहे आय से अधिक संपत्ति के मामले हो, नशे के हो या आतंकवाद की घटनाओं को लेकर आतंकवादियों को साथ देने वाले, तो उसी कड़ी के तहत इस कार्रवाई को भी काफी आगे बढ़ा गया है, क्योंकि विधानसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है। तो ऐसे में अधिकारियों को काम करने में काफी स्वतंत्रता मिलती है। तो इस तरह से ये मामला जो है वो सामने आया। दिन भर कल दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 7:30 8 बजे तक लगातार छापेमारी का सिलसिला चलता रहा। 7 टीमें अलग अलग, जिनमें इन टीमों को हेड करने वाले डीएसपी रैंक और इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी तो इसमें शामिल थे। यहाँ पर लगातार उनके यहाँ पे जो खंगाला गया, उनका रिकॉर्ड खंगाला गया। ठीक है रंजीव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। रंजीव मेहता यहाँ पर कठुआ से अपडेट कर रहे थे, जहाँ पर कि एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा शिकंजा कसा गया है, जहां पर कि जिला खनन अधिकारी जिनका नाम की बोधराज है उनके खिलाफ जांच की गई और जांच में ये पाया गया कि जितनी उनकी यहां पर इनकम है उससे ज्यादा उनके पास प्रॉपर्टी है, और साथ ही साथ जो उनके बैंक अकाउंट्स है उसमें भी भारी तादाद में लेन देन पाया गया। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।